यूपी में चारों ओर से घिरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीत हासिल करके पीएम नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा कर दिया है। योगी क्या अब पीएम नरेंद्र मोदी के विकल्प बन सकते हैं? देखिए खास रिपोर्ट में। अटल और मोदी का बरसों पुराना सपना योगी ने पूरा कर दिया। योगी की जिद जीत गई। योगी आदित्यनाथ ने वो कर दिया जो यूपी की राजनीति में इसके पहले कभी नहीं हुआ। तमाम राजनीतिक तूफानों को मात देते हुए इतिहास रच दिया। 35 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब विरोधी योगी के सामने पूरी तरह से घुटने टेक चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कभी भी लगातार कोई मुख्यमंत्री 2 बार चुनाव नहीं जीता, इसीलिए इस बार अखिलेश यादव जीत का ख्वाब देख रहे थे। लेकिन कमल प्रचंड वेग से खिल गया और विरोधियों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। इसके साथ ही देश को एक और मोदी मिल गया। इसे आप मोदी 2.0 कह सकते हैं। पहले वाले मोदी से भी ज्यादा तेज और एडवांस वर्जन। मोदी 2.0 को गढ़ने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं। जिस तरह से आज से करीब 20 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना उत्तराधिकारी मोदी को बनाया था, ठीक उसी तरह से मोदी अपना उत्तराधिकारी बनाकर योगी को तैयार कर दिया है। योगी एक सन्यासी से सियासत के शिखर तक पहुंच चुके हैं, जिसकी बराबरी करना अब शायद किसी के बस की बात नहीं होगी। सिर्फ 2 चेहरे होंगे। मोदी ने परिवार छोड़ा, योगी ने परिवार छोड़ा। मोदी कहते हैं उनके लिए देश परिवार है, तो योगी भी कहते हैं उनके लिए यूपी की जनता परिवार है। जिसे विपक्षी पार्टियों ने सिर्फ बाबा समझा, उसने इतिहास बदल दिया। मायावती, मुलायम और अखिलेश यादव जिस डर से जीत रहे थे, उस डर को योगी ने मिटा दिया। यूपी में कहा जाता है कि नोएडा जो भी मुख्यमंत्री जाता है वो दूसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बनता। योगी नोएडा भी गए और दूसरी बार मुख्यमंत्री भी बन गए। करीब 70 साल से यूपी में कभी भी कोई मुख्यमंत्री 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए दूसरी बार चुनाव नहीं जीता, लेकिन योगी ने ये करिश्मा भी कर दिखाया। 2017 में जब पहली बार अचानक से योगी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब कई तरह की आशंकाएं थी, जिसे लोगों ने कट्टर हिंदुवादी नेता कहा, भगवाधारी कहा। क्या वो दुनिया के सबसे बड़े प्रदेश को संभाल पाएगा? यूपी में सीएम फेज के साथ बीजेपी चुनाव लड़ने से बचती रही, लेकिन योगी पर मोदी ने भरोसा जताया और योगी भी उस भरोसे पर खरे उतरे। योगी पर विरोधी दलों ने पिछले 5 सालों में ठाकुरवाद को लेकर कई तरह के आरोप लगाए। ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में एक विशेष जाति को कथित तौर पर तरहीज देने की बात की गई। विरोधी दलों ने कई तरह के तर्क भी दिए, लेकिन योगी और मोदी की आंधी में सारे मुद्दे उड़ गए। ऐसा बीजेपी को भी लगने लगा था कि इस बार किसानों में नाराजगी है और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। लेकिन सभी 7 चरणों में योगी का डंका बजा और पूरी ताकत के साथ योगी भी अपनी कुर्सी पर बैठ गए। जिस लखीमपुर खीरी को मुद्दा बनाया जा रहा था, वहाँ बीजेपी ने सभी सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। बीजेपी को इस चुनाव में जाट और मुस्लिम दोनों ही समुदायों के वोट मिले। क्योंकि योगी महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, इसीलिए ऐसा भी कहा जा रहा है कि कई जगह तो ऐसा भी हुआ है जहां मुस्लिम महिलाओं ने परिवार के खिलाफ जाकर योगी को वोट किया। आने वाले वक्त में योगी प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार होंगे। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि 2024 के चुनाव में योगी और मोदी की तस्वीर एक साथ होगी। मतलब पूरे देश में बीजेपी योगी के नाम से वोट जुटाने की रणनीति पर काम करेगी और नारा देगी, योगी हैं तो उपयोगी हैं। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।